नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनर। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं मोदी के उस अमोघ तुलसी अस्त्र की। अब आप कहेंगे ये तुलसी अस्त्र क्या है? अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। हम बात करने वाले हैं जो ट्रंप 2.0 में नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं, तुलसी गबार्ड, उनके बारे में। तो तुलसी गबार्ड को हम मोदी का अचूक और गुप्त हथियार क्यों कह रहे हैं दोस्तों? उसके पीछे मेरे कुछ अपने ठोस तर्क हैं। खैर, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। आपको हम थोड़ा सा तुलसी गबार्ड के बारे में एक परिचय देते हैं, उनके जीवन के बारे में। जो ऐसा नहीं है कि जो तुलसी गबार्ड है वो बाय बर्थ भारतीय मूल की हैं। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। उनके माता और पिता दोनों में से कोई भी प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं था, दोनों ही क्रिश्चियन थे। लेकिन चूंकि वो हवाई के रहने वाले थे और हवाई में ही उनकी माता का नाम जो कैरल थी, तो उन्होंने हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करना शुरू किया। और हिंदू धर्म से प्रभावित होने की वजह से ही जो उनकी दोनों संतानें हुई, उनका भी नाम हिंदू तरीके से ही रखा। इसके बाद जो उनके पिता थे वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति थे और रिपब्लिकन पार्टी से भी जुड़े रहे और डेमोक्रेट से भी जुड़े रहे। और चूंकि घर में एक राजनीतिक माहौल था, तो तुलसी गबार्ड भी अपने प्रारंभिक जीवन में ही वो हवाई से सांसद चुनी गई और उसके बाद वो डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने बर्नी सैंडर्स के साथ भी कैंपेन में उनको सपोर्ट किया और इसके बाद जो बाइडेन के साथ भी रही। लेकिन 2022 में तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की एक वजह ये थी कि उन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पूरा कंट्रोल है वो वोक लोगों के हाथ में है, ये लेफ्ट लिबरल्स के हाथ में है और ये ऐसे एलिट लोगों के हाथ में है जिनसे दुनिया में जो संस्कृतियां हैं और जो वास्तव में जो कई सारे धर्म है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको खतरा है, क्योंकि ये सिर्फ एक अपना एजेंडा चलाते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। 2022 में इस्तीफा दे दिया। 22 में इस्तीफा देने के बाद ही वो अप्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप को के साथ जुड़ गई और समर्थन करती रही। और 2024 में उन्होंने ट्रंप का जो कैंपेन है उसको डिजाइन करने में काफी बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। उसकी वजह यह थी कि चूंकि तुलसी गबार्ड खुद ही डेमोक्रेटिक पार्टी से आती थी, तो उनको पता था कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का इकोसिस्टम है और जो उनकी जो कैंपेन की जो प्रणाली है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, उनसे वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी। तो उन्होंने ट्रंप के कैंपेन को डिजाइन करने में काफी मदद की और बहुत उपयोगी इनपुट्स दिए। और जिसकी वजह थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कैंपेन में वो तुलसी गबार्ड की वजह से ही ट्रंप जीते, निश्चित रूप से। लेकिन जो ट्रंप का जो टोन एंड टेनर था और जो ट्रंप का जो कैंपेन अच्छा रहा और जो आखिरकार वो जीतने में कामयाब रहे, तो उसमें तुलसी गबार्ड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसी की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप उनसे काफी प्रभावित भी थे और उसका रिवार्ड उन्होंने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बना करके किया। अब बात आते हैं, मैं उनको मोदी का गुप्त अस्त्र क्यों कह रहा हूं। ये सिर्फ एक क्लिकबेट नहीं है, बल्कि इसमें काफी हद तक सच्चाई है और इसमें लॉजिक है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ, चलिए हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं।
वो मुद्दा ये है कि मैं तुलसी गाबार्ड को मोदी का अमोघ तुलसी अस्त्र क्यों कह रहा हूं। उसके पीछे तर्क है। अगर आप मोदी और तुलसी गाबार्ड के संबंधों की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तुलसी और मोदी के जो संबंध है सिर्फ एक परस्पर प्रशंसा भाव वाले संबंध नहीं है, बल्कि 2014 से ही वो मोदी को लेकर के काफी सपोर्टिव थी और उन्होंने लगभग लगभग जितने भी मुद्दे आए उसमें नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया। यहां तक कि 2002 के गुजरात दंगे के बाद भी जब मोदी के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लग गया था तो ऐसे में तुलसी गाबार्ड ने उस समय भी इसका विरोध किया था। उसके पश्चात जब तुलसी गाबार्ड की शादी हुई थी तो शादी में भी भारत के राजदूत, उस समय के तत्कालीन जो राजदूत थे तरनजीत सिंह संधू, और यहाँ से आरएसएस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे राम माधव, वो दोनों मौजूद थे और राम माधव ने मोदी का विशिष्ट संदेश पढ़ा था और उनको एक गणेश की मूर्ति भी उपहार में दी थी। तो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो हमेशा से ही मोदी की नीतियों का और मजबूत भारत और अमेरिकी संबंधों की एक पैरोकार रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि तुलसी के नेशनल इंटेल के डायरेक्टर नियुक्त होने के मायने क्या है। जी हाँ, ये मायने बहुत ही गहरे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका में जो काम डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं, वही काम भारत में नरेंद्र मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? वो है जो वोक्स हैं और जो लेफ्ट लिबरल्स हैं और जो उनका एक नैरेटिव है, उसको काउंटर करना। तो तुलसी गाबार्ड निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो जो उनकी नियुक्ति है, एक तरह से मोदी और ट्रंप के बीच में जो रणनीतिक समझ है, ये उसी का परिणाम है। और निश्चित रूप से जब इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पे एक हिंदू व्यक्ति बनेगा जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना समर्थक भी रहे हो और जो जिनके मोदी से इतने लंबे और गहरे ताल्लुकात रहे हो, तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि जो कट्टरपंथी हैं उनको उनमें बौखलाहट होना तो स्वाभाविक है और ये दिखने भी लगा है। उन्होंने जब बांग्लादेश में जब मंदिरों को ढहाया गया और इस्कॉन पर अटैक हुआ तो उन्होंने खुल करके अपनी बात कही। उन्होंने लिखा कि यह देखना अत्यंत भयावह और दुखद है कि किस तरह से बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर, खासकर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दुनिया का कोई और देश हो, जहां कहीं भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो उसके बारे में जो एक नैरेटिव है और जो उसके खिलाफ जो काम करने की जो एक समझ है, वो मोदी और तुलसी गाबार्ड मिल करके करेंगे। तो दोनों की जोड़ी, मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसी जोड़ी है जो आने वाले समय में एक हिंदुओं के बारे में एक और भारत के बारे में एक विशिष्ट दुनिया भर में समझ कायम करने में मदद करेगी और जो ये वैश्विक लड़ाई है उसको जीतने में भी मोदी के एक गुप्त हथियार के तौर पे काम करेगी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना कमेंट्स जरूर बताइए और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार। हम कल फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। यह वीडियो है भारत के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में जो अमेरिका से लेकर के चीन तक सबकी नींदें उड़ाने वाला है। तो इंतजार कीजिएगा, कल 10 बजे हमारा ये वीडियो लाइव होगा। धन्यवाद।